Good morning, children. Welcome back in your civics class. और I hope that you all are fit and fine. एंड ऑल्सो मैं ये भी आशा करती हूँ कि आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे, आप अपना वीडियो देख रहे होंगे। वीडियो देखने के साथ साथ जो है आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे और अपने पोर्शन जो है नोट्स भी बना रहे होंगे। और चिल्ड्रन जो है जितना भी हम आपको पॉइंट्स बता रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं और जो चर्चा हम कर रहे हैं, आप जो है अपने बुक को खोलकर, अपनी किताब को खोलकर भी पढ़िएगा, साथ साथ अपनी किताबों को भी पढ़िएगा। किताब में जो सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियरली दिए गए हैं, स्पष्ट रूप से दिया गया है। तो आप अपनी किताब भी पढ़िएगा और साथ साथ वीडियो भी देखिएगा और अपने नोट्स पे प्रिपेयर कीजिएगा। बच्चों, जैसा कि हमने नागरिक शास्त्र के पोर्शन से हमने जो है वो पाठ शुरू किया था, वो है सत्ता की साझेदारी। लगभग हमने सारे पॉइंट जो हैं, इसके शीर्षक जो है हमने ऑलरेडी डिस्कशन उसका कर चुके हैं, हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं। और अब हम आखिरी पड़ाव पे इस चैप्टर के आखिरी पोर्शन में हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर में ही हमने शुरू कर दिया था। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों के, कुछ उन पॉइंट्स के बारे में संक्षेप में एक बार फिर जान लेते हैं जिनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था, उन पर हमने चर्चा की थी, हमने पढ़ा था। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, हमने ये थोड़ा सा संक्षेप में हमने आपको बताया था कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। आपको, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही ये चीज़ें बता दी थी, ये समझाया था कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि कभी कभी होता है कि विभिन्न राजनीतिक दलों में आपसी जो है वो टकराव या संघर्ष की आशंका उत्पन्न हो जाती है। इसको कम करने के लिए, इस संघर्ष को, इस तनाव, इस टकराव को कम करने के लिए सत्ता की साझेदारी जो है वो आवश्यक हो जाती है। हमने इस बारे में भी हमने पढ़ा था कि किस तरीके से सत्ता की साझेदारी जो है वो क्यों ज़रूरी है। ये डिस्कशन हमने ऑलरेडी किया था। अब जैसे कभी कभी ये जो टकराव होता है वो सामाजिक तौर स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर हिंसात्मक कभी कभी रूप ले लेता है, तो अस्थिरता ले लेता है। इसलिए सत्ता में हिंसा न होने पाए और राजनीतिक व्यवस्था में जो है वो स्थिरता आ जाए। राजनीतिक मतलब जो है आपका सत्ता में हिंसा का कोई स्वरूप ना बन पाए या हिंसात्मक परिस्थिति ना उत्पन्न हो पाए या राजनीतिक स्थिरता जो है वो कायम रहे, वो इस एज इट इज़ रहे। इसलिए जो है वो सत्ता की साझेदारी, सत्ता की भागीदारी जो है वो ज़रूरी हो जाती है, आवश्यक हो जाती है। इस बारे में हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं हम। और जो कभी कभी ऐसा होता है कि सत्ता की जो साझेदारी होती है वो लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए बहुत आवश्यक होती है। लोकतांत्रिक की प्रणाली जो है के लिए आवश्यक क्यों होती है? क्योंकि अगर सत्ता की साझेदारी, सत्ता की शक्ति जो है वो विभिन्न सामाजिक समूहों के बहुमत से, उनके मतों से लेकर अगर बनाया जाएगा, तो जो ये आपसी टकराव है, आपसी संघर्ष है, जो आपसी टेंशन बीच में होता है बच्चों, वो जो है वो कम हो जाएगी और सरकार का जो काम है वो सुचारू रूप से होगा और सरकार का जो निर्णय होगा वो स्पष्ट होगा, निष्पक्ष होगा और उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, उसमें कोई भी टकराव नहीं होगा। और क्योंकि वो फैसला, वो निर्णय जो है वो आपसी बहुमत से लिया गया होगा, तो इसलिए सत्ता की साझेदारी जो है वो लोकतंत्र प्रणाली के लिए आवश्यक और ज़रूरी हो जाती है। हमने इस बारे में डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके थे बच्चों। हमने साथ साथ में ये भी डिस्कशन किया था कि सत्ता के स्वरूप क्या हैं, क्या क्या फॉर्म्स हैं। हमने 4 फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने 2 फॉर्म्स के बारे में डिस्कशन किया था। सत्ता के फॉर्म्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमने जो डिस्कशन किया था सत्ता के फॉर्म, पावर शेयरिंग का जो स्वरूप है, यानी सत्ता की साझेदारी के रूप के बारे में हमने पढ़ा था। हमने 4 रूपों के बारे में हमने आपको बताया था। पहला आपका ये था कि शासन के विभिन्न अंगों में सत्ता का बंटवारा, जैसे कि विधायिका और कार्यपालिका और नगरपालिका। विधायिका, सत्ता के शासन के विभिन्न अंगों में सत्ता का बंटवारा, जैसे कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इस तरह के बंटवारे को हम क्षैतिज वितरण कहते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, यानी क्षैतिज वितरण कहते हैं। अब क्षैतिज वितरण का मतलब ये है, जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि क्षैतिज वितरण का मतलब के अंतर्गत जो होता है वो सरकार के विभिन्न अंगों में सत्ता का बंटवारा, जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका।
इनके बीच सत्ता का बंटवारा होता है। इस तरह के बंटवारे को हम जो है वो क्षैतिज वितरण कहते हैं। और इसमें क्या हमने डिस्कशन किया था कि इसमें सरकार के जो विभिन्न समूह होते हैं वो एक ही स्तर पे आकर जो है अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। यानी ये जो सरकार के जो विभिन्न अंग हैं वो एक ही स्तर पे आके अपनी अपनी शक्तियों का जो है वो प्रयोग करते हैं। और इसमें क्या है, प्रत्येक अंग जो है वो एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है, एक दूसरे पर अंकुश रखता है, एक दूसरे पे नज़र रखता है, एक दूसरे पर कंट्रोल या नियंत्रण रखता है। ये आपका है शासन के विभिन्न अंगों में सत्ता का बंटवारा, जिसको हम क्षैतिज वितरण कहते हैं। और क्षैतिज या हम यूँ भी कह सकते हैं कि क्षैतिज वितरण में सरकार के विभिन्न अंगों में सत्ता का बंटवारा होता है, जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। और इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें ये जो विभिन्न अंग होते हैं सरकार के वो एक ही स्तर पर आकर अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं और हर एक अंग एक दूसरे पे अंकुश रखता है, नज़र रखता है और नियंत्रण रखता है। यह आपका पहला रूप था, हमने डिस्कशन किया था। दूसरा हमने डिस्कशन किया था कि आपका सरकार के बीच विभिन्न स्तरों में सत्ता का बंटवारा, इसको हम कहते हैं, इस तरह के बंटवारे को हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। यानी ऊर्ध्वाधर वितरण मीन्स वर्टिकल और डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस तरह के वितरण में बच्चों होता है, इसके अंदर सरकार के जो विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। जैसे कि इसमें आप कह सकते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा, और जैसे निम्न स्तर और उच्च स्तर की सरकारें भी बनती हैं, जैसे कि आपका है पंचायत और आपका नगर पालिका, पंचायत, इस तरह की छोटी सरकार की छोटी इकाइयाँ, इनके बीच सत्ता का बंटवारा होता है। और निम्न स्तर और उच्च स्तर की सरकारें बनती हैं। तो ये आपका हो गया कि और इसमें ये भी होता है कि जो निम्न स्तर की जो अंग होता है, जो निम्न स्तर का जो अंग है वो उच्च स्तर के अंग के अधीन होता है। जो नीची सरकारें होती, जो नीचे स्तर की सरकारें होती हैं, वर्ग की सरकारें होती हैं, वो उच्च वर्ग के सरकार के अधीन रहती है। यानी दूसरे में क्या है आपका, आपने पढ़ा कि समाज के विभिन्न स्तरों के बीच में सत्ता का बंटवारा, जिसको ऊर्ध्वाधर विभाजन कहते हैं, बंटवारा कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो है आप जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा, निम्न स्तर, उच्च स्तर सरकारें भी होती हैं, इनके बीच बंटवारा, जैसे कि आपका पंचायत है और नगर पालिका है, इस तरह की छोटी सरकार की इकाइयों के बीच सत्ता का बंटवारा। जैसे आपने बेल्जियम में देखा कि सामुदायिक सरकारें थीं, वहाँ भी केंद्र सरकार थी और राज्य सरकारें थी और अलग हट के सब सामुदायिक सरकारें भी थी। इन सब सरकारों के बीच में सत्ता का बंटवारा था। तो वहाँ पे जो स्थिति थी वो आपकी स्थिति वहाँ पे जो है वो सामान्य रही, कोई गृह युद्ध जैसी स्थिति नहीं हुई, कोई संघर्ष वाली स्थिति पैदा नहीं हुई। तो हमने ये दोनों चीज़ें जो है वो पिछले लेक्चर में बच्चों डिस्कशन किया था। आज हम बाकी की दो रूपों के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसका जो आपका तीसरा स्वरूप है, तीसरा है सत्ता की साझेदारी का तीसरा रूप क्या है। सत्ता की साझेदारी का तीसरा रूप है वो है सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में होना। यानी विभिन्न सामाजिक समूहों में सत्ता का बंटवारा। अब हम कह सकते हैं कि जैसे विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच में सत्ता का बंटवारा होना। जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा था कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकारें थीं, जिसका जो है एक भाषा, एक बोलने वाली कोई भाषा बोलने वाले लोग उसका चयन करते थे। लेकिन स्वास्थ्य और रोज़गार जैसे मामलों का फैसला जो है ये सामुदायिक सरकार करती थी। वहाँ पे भी केंद्र सरकार थी, वहाँ पे भी राज्य सरकार थी। तो इस तरीके समाज के जो है विभिन्न समूहों में भी सत्ता का बंटवारा, ये आपका सत्ता की साझेदारी का तीसरा रूप है। जैसे विभिन्न भाषाओं के बीच में बोलने वाले लोगों के बीच में सत्ता का बंटवारा, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में बोलने वाले सामाजिक समूहों या विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच में सत्ता का बंटवारा, ये आपका तीसरा रूप है। अब कुछ प्रदेशों में, कुछ देशों में ये कानून, ये संविधान में ये प्रावधान दिया गया है। जैसे हमारे ही देश के संविधान में ये प्रावधान दिया गया है कि जो कमज़ोर वर्ग है, जैसे कि आपका महिला वर्ग है, जैसा कि
तो उनको विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी या भागीदारी दी जाए। जो कमज़ोर वर्ग है, जो थोड़ा सा अपने आप को पिछड़ा वर्ग समझती है, उस तरह के वर्ग को जो है आगे बढ़ाने के लिए, उनको भी समान रूप देने के लिए समाज में या राजनीति में उनको विधायिका और प्रशासन में पूरी तरीके से हिस्सेदारी जो होती है वो दी जाए। इस तरह का प्रावधान जो है वो हमारे संविधान में भी है और कई देशों में भी है। अब जो है बहुत सारे ऐसे हैं कि अलग अलग सामाजिक समूह को जो है इस प्रावधान, इस कंडीशन के थ्रू जो है वो हिस्सेदारी, सत्ता में हिस्सेदारी दी जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से संबंधित समझें, उससे अलग थलग ना समझें। जैसे कि अल्पसंख्यक की बात हम करें कि अल्पसंख्यक को भी जो है वो समान हिस्सेदारी देने की बात कही जाती है। उनका भी उतना ही हिस्सेदारी, पार्टिसिपेशन होता है जितना बहुसंख्यक लोगों का होता है। तो यहाँ पे समाज में विभिन्न धर्मों को मानने वाले, विभिन्न सामाजिक समूहों में और विभिन्न सामाजिक अंगों में या विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में सत्ता की हिस्सेदारी, ये आपका सत्ता की साझेदारी का तीसरा रूप है। अब बच्चों जो है, अब हम कहेंगे कि बहुत सारे सामाजिक विविधताएं भी हमारे देश में विद्यमान है। बहुत सारे ऐसे देश में बहुत सारी सामाजिक विविधताएं एंड डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटीज़ भी हैं, सामाजिक विविधताएं भी विद्यमान हैं। उनके भी सत्ता की साझेदारी जो होना एक जो है अलग अलग तरीके से दी जाती है। जैसे कि हम कह सकते हैं ना कि हमारे राज्य सरकार जो हमारी गठन होती है, तो ये ज़रूरी नहीं कि एक ही राजनीतिक दल का गठन हो, एक ही राजनीतिक दल जो है वो सरकार का गठन कर रही है, या एक ही सामाजिक समूह जो है वो सरकार का गठन कर रही है, या एक ही धर्म के मानने वाले लोग और एक ही जाति को मानने वाले लोग जो हैं, एक ही भाषा के बोलने वाले लोग जो है वो सरकार का गठन कर रही है, सिर्फ उन्हीं को अधिकार है। ऐसा नहीं है हमारे लोकतंत्र प्रणाली में। हमारे इसमें सत्ता की साझेदारी का तीसरा रूप ही यही है, सिद्धांत यही है, कहता है कि विभिन्न सामाजिक समूहों में सत्ता का बंटवारे का मतलब है कि विभिन्न सामाजिक समूहों की बराबरी से सत्ता में हिस्सेदारी होना। यानी तरह तरह के भाषा के बोलने वाले लोग हैं, तरह तरह के धर्मों को मानने वाले लोग हैं, जो सरकार में पार्टिसिपेशन करते हैं, जो भागीदारी करते हैं सरकार में, और शक्ति का वितरण होता है उनके बीच। तो ये आपका तीसरा रूप हुआ। आपका चौथा रूप है बच्चों, सब लास्ट है कि राजनीतिक दलों और दबाव समूहों में सत्ता का विभाजन। राजनीतिक दलों और दबाव समूह में जो है वो सत्ता का विभाजन। इस पॉइंट्स क्लियरली हम पढ़ने के पहले सबसे पहले हम ये जान लें कि दबाव समूह क्या है। अब दबाव समूह को किसे कहते हैं, प्रेशर ग्रुप किसे कहते हैं, यानी दबाव समूह क्या है बच्चों। जैसे कि आप है कि बहुत सारे ऐसे हित समूह हैं हमारे देश में या बहुत पूरे विश्व में, जहां लोकतंत्र प्रणाली है, कि बहुत सारे हित समूह संगठन हैं, जैसे कि मजदूर वर्ग यूनियन, किसान वर्ग यूनियन, औद्योगिक वर्ग यूनियन। इस तरह के जो हित समूह हैं जो अपने हितों के लिए काम करते हैं, उनको हित समूह कहते हैं। तो ऐसे हित समूह जो हैं, जो आर्थिक, जिस तरह के जो हित समूह, ये इस तरह के जो हित समूह की बात अगर हम कर रहे हैं, दबाव समूह की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो सत्ता की साझेदारी में जो हिस्सा होता है, इस तरह की दबाव समूह और प्रेशर ग्रुप का, तो इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे कि जो आपका ये दबाव समूह है, कहने का मतलब ये है बच्चों कि जैसे कुछ ऐसे लोगों के समूह होता है जिनके हित समान होते हैं। ऐसे एक समाज में ऐसे लोगों का जो समूह होता है, जिनके हित जो होते हैं, जिनके हित कार्य जो होते हैं वो समान होते हैं, जैसे किसान संगठन, जैसे मजदूर संगठन, तो ये हित समूह हो गए। अब हम आपको बताएंगे कि प्रेशर ग्रुप क्या है, यानी दबाव समूह क्या है। जब विभिन्न आर्थिक संगठन जो होते हैं, जैसे जब विभिन्न आर्थिक हितों के लिए जो संगठन, जो विभिन्न आर्थिक हितों के संगठन, यानी विभिन्न माने तरह तरह के आर्थिक
हितों के जो संगठन होते हैं अपने हितों की पूर्ति करने के लिए सरकार पर जब दबाव डालते हैं, जब सरकार पे प्रेशर डालते हैं अपने हितों की पूर्ति करने के लिए, तो ये हित समूह जो होते हैं, ये हित समूह संगठन जो होते हैं, वो दबाव समूह कहलाते हैं। आई रिपीट इट कि पहले हित समूह क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोगों का समूह हमारे समाज में विद्यमान है जिनके हित समान होते हैं, जैसे किसान संगठन, मजदूर संगठन, इस तरह के संगठन। अब दबाव समूह क्या है? जब अपने आर्थिक हितों के संगठन, यानी जब आर्थिक जो है, जब विभिन्न आर्थिक हितों के संगठन, यानी जब कई प्रकार के आर्थिक हितों के संगठन जो होते हैं वो अपने हितों की पूर्ति के लिए जब सरकार पे दबाव डालते हैं, तब ये हित समूह जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? दबाव समूह। यानी आप कह सकते हैं कि जब विभिन्न प्रकार के आर्थिक हित समूह जब सरकार पे अपने हितों की पूर्ति करने के लिए सरकार पे दबाव डालते हैं, तब ये दबाव समूह कहलाते हैं, तब ये दबाव समूह हो जाते हैं। अब ये समूह जो होते हैं वो अपने हितों के लिए सार्वजनिक नीतियों को क्या करते हैं? जो सार्वजनिक नीति होती है, जो पब्लिक पॉलिसीज़ होती है, जो सार्वजनिक नीति होती है, उनको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ताकि वो सत्ता में उनकी हिस्सेदारी बन सके, ताकि वो सत्ता में हिस्सेदारी ले सके। तो ये आपका दबाव समूह हो गया। अब राजनीतिक दलों में और जो है वो दबाव समूहों में किस प्रकार सत्ता की जो है वो हिस्सेदारी होती है, ये आपका जो है वो तीसरा जो है आपका पॉइंट है, तीसरा जो है रूप है वो है राजनीतिक दलों और दबाव समूह में सत्ता का विभाजन। हमने हित समूह के बारे में पढ़ा, हमने दबाव समूह के बारे में पढ़ा। अब जो है ये पॉइंट हम पढ़ेंगे कि राजनीतिक दलों में और दबाव समूह में सत्ता का किस प्रकार विभाजन होता है। बच्चों, अब चौथे रूप में जो है, कभी आपने राजनीतिक दलों के बारे में तो आप जानते होंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में आप जानते होंगे कि लोकतांत्रिक प्रणाली में, ये डेमोक्रेसी में बहुत सारी राजनीतिक दल जो होती हैं वो चुनाव लड़ते हैं, आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं और जो है वो चुनाव में हिस्सेदारी करते हैं, हिस्सा लेते हैं और फिर सत्ता में भागीदारी करते हैं सरकार का गठन होने के बाद। अब राजनीतिक दल है क्या? अब जैसे सत्ता का जो विभाजन है वो एक प्रकार से कभी कभी दबाव समूह और आंदोलनों को प्रभावित और नियंत्रित करने के लिए भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है इनको नियंत्रण किया जा सकता है। अब जैसे लोकतंत्र में जो होता है, लोकतंत्र में लोग जो हैं वो सत्ता के दावेदारों को चयन करने के लिए राजनीतिक दलों का गठन करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि लोकतंत्र प्रणाली में बहुत सारे राजनीतिक दलों का गठन होता है ताकि वो आपस में प्रतिस्पर्धा करके चुनाव लड़ें और सरकार का गठन करें, ताकि तब सभी तबके के लोगों को, सभी सामाजिक समूहों के लोगों को बराबर से हिस्सेदारी मिल सके। तो जो लोकतांत्रिक प्रणाली में क्या होता है कि लोग जो होते हैं वो सत्ता के दावेदारों को चयन करने के लिए राजनीतिक दलों का जो है वो गठन करते हैं, राजनीतिक दलों को बनाते हैं। अब सत्ता के लिए राजनीतिक दल जो होते हैं आपस में, जैसा कि हमने बताया कि प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं, एक दूसरे के से चुनाव लड़ने में प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं ताकि वो अपने राजनीतिक दल मेजॉरिटी में, बहुमत में आके फिर उसके बाद वो उनकी सरकार बन सके। हर पॉलिटिकल पार्टी, हर राजनीतिक दल का यही प्रयत्न रहता है। अब जो है राजनीतिक दलों का आपसी में ये प्रतिस्पर्धा रखना, ये कंपटीशन रखना, इस बात की श्योरिटी देती है, इस बात को सुनिश्चित करती है, इस बात को निश्चित या सुनिश्चित करती है कि राजनीतिक सत्ता जो है वो किसी एक हाथ में केंद्रित नहीं होती है। जैसे कि हमने बताया कि लोकतंत्र प्रणाली में जो है वो लोग सत्ता के चयन के लिए राजनीतिक दलों का गठन करते हैं और ये राजनीतिक दल जो है आपस में प्रतिस्पर्धा रखती है ताकि वो सरकार बना सके अपने बहुमत से। और
इस तरह की आपसी राजनीतिक पार्टी में आपसी जो प्रतिस्पर्धा इस बात की श्योरिटी या कह सकते हैं इस बात को सुनिश्चित करती है कि जो राजनीतिक सत्ता होती है वो किसी एक हाथ में केंद्रित नहीं होती है। और जो है बहुत सारे ऐसे लोकतांत्रिक देश में जिसमें बारी बारी से अलग अलग विचारधाराओं और अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच जो है के हाथों में सत्ता आती जाती रहती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आज जो सरकार बन रही है किसी पार्टी की वो अगले 5 साल बाद हमारे देश में वही सरकार बने, या वही सरकार बन भी सकती है, या ये भी हो सकता है कि उसमें कुछ चेंजेस हो जाएं, कुछ मंत्री जो है वो चेंज हो जाएं, उनके विचार चेंज हो जाएं, उनकी पॉलिसी चेंज हो जाए, उनकी नीतियाँ चेंज हो जाएं। तो लोकतंत्र प्रणाली में जो है इस चीज़ की जो है परिस्थिति बनी रहती है कि बहुत सारे ऐसे लोकतांत्रिक देश हैं जहाँ पे बारी बारी से अलग अलग विचारों वाले, अलग अलग सामाजिक समूहों वालों की जो सरकारें होती हैं वो आती जाती रहती है, बनती रहती है। तो आपका ये है राजनीतिक दलों में सत्ता का बंटवारा, सत्ता का विभाजन। बहुत सारे ऐसे बहुदलीय प्रदेश हैं जहाँ पर जो है वो एक से अधिक दल मिलाकर उनका पुनर्गठबंधन करके सरकारें बनती हैं। वहाँ पे 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलाकर जो है सरकार जो है वो बनती है। तो इस प्रकार राजनीतिक दल जो है वो सत्ता की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस तरह राजनीतिक दल का जो है वो पार्टिसिपेशन है सत्ता की साझेदारी में, कि किस तरीके से राजनीतिक दल जो है सत्ता की साझेदारी में अपना भागीदारी जो है अपना पार्टिसिपेशन करती है बच्चों। तो ये आपका हो गया सबसे लास्ट रूप। अब हम बात कर रहे हैं कि दबाव समूह। अब दबाव समूह में जैसे हमने आपको बताया कि सरकार की विभिन्न समितियों में जो हित समूह होते हैं वो सरकार की विभिन्न समितियों या में भागीदारी करके या उनकी नीतियों में अपने जो सदस्य वर्ग का जो है वो प्रभाव दिखाकर जो है वो सरकार में हिस्सेदारी करते हैं। और जैसा कि हमने आपको ये भी बताया कि वो अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पे दबाव डालते हैं, और जो सार्वजनिक नीतियाँ होती हैं जो सरकार बनाती है उनको प्रभावित करने की चेष्टा वो करते रहते हैं, उनको प्रभावित करने का वो प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते रहते हैं ताकि वो सत्ता में बराबर की उनकी भी हिस्सेदारी सत्ता में हो, वो सत्ता में साझेदारी कर सके। तो ये दबाव समूह की भूमिका हो गई सत्ता के विभाजन में। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों? हमने पढ़ा कि जैसे कि इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि ब्रिटेन और अमेरिका में 2 राजनीतिक दल हैं, और जो 2 राजनीतिक दल हैं वो चुनाव लड़ते हैं। वहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि वहाँ पे ये जो राजनीतिक दल हैं वो बनी हुई सरकार, जो वर्तमान सरकार होती है, जो तत्कालीन सरकार होती है, उस पर वो दबाव डालते रहते हैं किसी न किसी रूप से। तो ये उसका उदाहरण हम ब्रिटेन और अमेरिका में अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और ये प्रेशर ग्रुप होता है, जो ये दबाव समूह होता है, वो चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद बहुत सारी राजनीतिक दलों को आर्थिक सहायता देकर उनको प्रभावित करने का भी प्रयत्न करते हैं। उनको आर्थिक सहायता देते हैं, उनको फाइनेंशियल एड देते हैं, हेल्प करते हैं, आर्थिक सहायता देते हैं विभिन्न राजनीतिक दलों को, और फिर उसको प्रभावित करते उन पे अपना इम्प्रेशन डालते हैं, प्रभाव डालते हैं, ताकि वो जो है सत्ता में जो है वो उनकी साझेदारी हो सके, सत्ता में उनकी भागीदारी हो सके। तो इस तरह से जो है विभिन्न राजनीतिक दलों और दबाव समूह में सत्ता का इस तरीके से विभाजन होता है। और सत्ता के विभाजन में सत्ता की हिस्सेदारी साझेदारी में दबाव समूहों और राजनीतिक दलों की इस प्रकार की भूमिका होती है। तो बच्चों हमने जो है आज जो है हमने पूरी तरह इसके डिस्कशन किया, और 4 रूप यानी सत्ता की साझेदारी के 4 रूपों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, हमने पढ़ लिया। और बच्चों अब जो है हम यहीं पे बंद करते हैं, और जैसा कि ये चैप्टर अब आपका ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो गया है। अब जो है हम जो आपको एज अ रिवीजन एक वीडियो हम आपको रिवीजन
जो है वो करके आपको बताएंगे, थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेंगे हम लोग, और साथ ही जो है वो हम आपको क्वेश्चंस के PDF भी भेज देंगे साथ में। तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है, जो आपका सत्ता की साझेदारी था। और जो है एनी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, हम उस डाउट को अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके वो डाउट क्लियर करेंगे। सो चिल्ड्रन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। गुड बाय।